नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार को हर रोज अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर खेलने वाली विपक्षी पार्टियों के लिए भारत सरकार ने जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही है। सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की दर्ज की गई है, जिसमें जापान, यूएसए, चाइना, तमाम दुनिया के बड़े देशों को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था साल 2021 से 22 में 8.7% की दर से बढ़ी है। चौथी तिमाही में वृद्धि दर 4% रही। तो भारत सरकार ने मंगलवार को ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें सरकार ने ये जानकारी दी है कि बताया है कि इससे पहले के वित्त वर्ष यानी 2020 से 21 में जीडीपी की वृद्धि दर में 6.6% की गिरावट आई है। ये भारत सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने ये आंकड़े जारी किए हैं और उसके मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर 2021 की तिमाही में वृद्धि दर 5.4% रही। तो वहीं जनवरी-मार्च 2021 तिमाही में वृद्धि दर 2.5% रही थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से 22 के पूरे साल में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 8.7% रही है। ये जो आंकड़े भारत सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, ये न सिर्फ विपक्ष को एक जवाब के तौर पर है, बल्कि कहीं न कहीं दुनिया में भी जो लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व भारत में वो कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ साबित हो रहा है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरीके के हालात पिछले कुछ दिनों में बने हुए थे, उस बीच इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना ये अपने आप में इशारा करता है कि किस तरीके से भारत जो है वो विकास की पटरी पर आगे दौड़ रहा है, किस तरीके से विकास की पटरी पर इकोनॉमी का इंजन जो है वो दौड़ रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं हर रोज अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आती हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हो, जो हर रोज अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका जैसी होने की कगार पर पहुंच गई है, इस तरीके की बयानबाजी लगातार की जा रही है। आपको ये बता दें, श्रीलंका से भारत को कंपेयर तक कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, लेकिन आज उन तमाम विपक्षी पार्टियों को एक करारा जवाब दिया गया है। जो आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें भारत की जीडीपी 8.7% रही है, ये साफ तौर पर आंकड़े बता रहे हैं। और ये आपको ये भी बताते हैं कि जवाब इसलिए भी विपक्षी पार्टियों को है क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ रेट सामने आई है तमाम दुनिया के बड़े देशों की, फिर चाहे बात जापान की जाए, जापान में भारत के मुकाबले सिर्फ 1.6% ही जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। इसके अलावा जर्मनी 2.8%, फ्रांस 7%, इसके अलावा यूएसए 5.7%, यूके 7.4%। तो वहीं चाइना भी भारत से पीछे है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की जो जीडीपी है वो 8.1% ही रही, लेकिन वहीं भारत की जो जीडीपी यानी जो ग्रोथ रेट है वो 8.7% दर्ज की गई है। तो अपने आप में ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से भारत में जो सरकार नेतृत्व कर रही है, यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम विपक्षियों के सवालों से भी घिरे हुए हैं। हर रोज अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भारत की जीडीपी लगातार सबसे ज्यादा तेजी से कह सकते हैं दुनिया में ग्रोथ कर रही है। कि अपने आप में भारत के लिए बड़ी सफलता है, जहां अमेरिका जैसे देश भी पीछे छूट रहे हैं। और साफ है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में युद्ध के हालात बने और उस वक्त भी भारत की ओर से जिस तरीके से संयम बरतते हुए दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते बरकरार रहे और दोनों देशों के बीच जो युद्ध के हालात बने हैं उसे किस तरीके से खत्म किया जाए, किस तरीके से दोनों देशों के बीच समझौता कराया जाए, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री की कोशिशें रही हैं। रूस के साथ
साथ संबंध हो या फिर यूक्रेन के, उन्हें किस तरीके से बनाए रखा जाए, उसके लेकर भी प्रधानमंत्री साफ तौर पर दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करते रहे। दूसरी ओर कोविड महामारी और इस महामारी के दौर में भी जहां तमाम दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई, लेकिन भारत ने वहां भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूती से इस चुनौती का सामना किया और इस चुनौती से निपटने में भी कामयाबी हासिल की। तो ये तमाम वजह हैं जिस वजह से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो संसार में सबसे ज्यादा स्पीड से कह सकते हैं कि आगे बढ़ रही है। जिस तरीके के ये आंकड़े सामने आए हैं, हालांकि ये आंकड़े कहीं ना कहीं विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। ट्वीट साफ तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियों के ये बता रहे हैं, फिर चाहे बात शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की जाए, जिसमें उन्होंने आंकड़ों को कुछ गुना भाग करके इस तरीके से पेश किया है। आपको बता दें, प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट जो फिलहाल भारत की आंकड़े पेश किए गए हैं 8.7%, तो वहीं 2020 से 21 की ग्रोथ रेट जो कि 6.6% रही थी, और इस तरीके से एक्चुअली ग्रोथ रेट जो है उन्होंने 2.1% दिखाकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। यानी ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत ने सिर्फ 2.1% ही ग्रोथ हासिल की है। इस तरीके से कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से अब जीडीपी के ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि ये आंकड़े अपोजिशन यानी तमाम विपक्षी दलों और साथ ही जो तमाम फेक इकोनॉमिस्ट थे जो लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर ज्ञान दे रहे थे, तमाम तुलना जो है भारत की वो श्रीलंका से कर रहे थे कि जिस तरीके से श्रीलंका कंगाली में है वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था भी डूबने वाली है, पाकिस्तान जैसे हालात होने वाले हैं, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन उनके लिए भी ये जो है एक जवाब के तौर पर ये आंकड़े सामने आए हैं। वाई सत्य कुमार बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जीडीपी के ये आंकड़े शेयर किए हैं। तो कुल मिलाकर भारत के लिए ये अच्छी खबर है कि दुनिया के जहां तमाम देश कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में उसकी ग्रोथ करवाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन भारत ने जो जीडीपी है वो 8.7% रही है और इस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं। तो आपको ये भी बताते हैं कि विपक्ष के लिए जवाब इसलिए भी है क्योंकि आज ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, नोटबंदी का जिक्र करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की और ये कहा कि केंद्र सरकार नोटबंदी जैसे फैसलों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था का गलत प्रबंधन कर रही है। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया गया। इसके अलावा अगर बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भी हाल ही में सरकार पर निशाना साधते हुए और नोटबंदी का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। नोटबंदी को लेकर विपक्षी दलों ने ये सरकार पर आरोप लगाए, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2016 के इस कदम की एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण सफलता भारत की अर्थव्यवस्था का डूबना है। यानी जिस तरीके से विपक्ष ये दावा कर रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, श्रीलंका से लगातार कंपेयर किया जा रहा था, उनके लिए ये आंकड़े गौर करने वाले हैं जाहिर तौर पर। और यही बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार ट्वीट किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को एक जवाब देने की कोशिश हो रही है। तो फिलहाल ये आंकड़े सामने आए हैं जिसमें भारत ने दुनिया के तमाम बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए संसार में दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से जो जीडीपी है उनकी वो बढ़ी है। तो फिलहाल आपको बताते हैं कि 8.7% भारत की जीडीपी ग्रोथ रही है। दुनिया के तमाम बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने ये सफलता हासिल की है। तो वहीं खबर ये भी है कि इंडिया जो टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट है उसमें भी हाईएस्ट ग्रोथ भारत की रही है। और आपको बता दें दुनिया में $44 बिलियन का
का जो निर्यात है वो भारत ने किया है। तो इस तरीके से लगातार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो स्कीम्स है, फिर चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, इसके तहत जिस तरीके से कंपनियां लगातार भारत में अपना रुख कर रही हैं, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां अब भारत में अपने जो निर्माण कार्य हैं, जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर रही हैं। इसका बड़ा लाभ भी भारत को पहुंच रहा है और यही वजह मानी जा रही है कि भारत ने दुनिया के तमाम बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए ये ग्रोथ रेट हासिल की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।